जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी संगठन जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। असंविधान इन्होंने सही प्रक्रिया लोगों को मतलब भंगू से दूर रखने की और ये कोर्ट फैजाबाद में लगभग 17-18 ईएम है। 17-18 ईएमओ में केवल मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ तो मैं हर बार मीटिंग करता रहता हूँ, लोगों को जागरूक करता रहता हूँ। मेरे अलावा एक भी ईएम नहीं है फैजाबाद के अंदर जो संगठन को चला रहा हो, किसी भी संगठन को। यहाँ पर 3-4 संगठन चल रहे, तीनों चारों संगठनों को मैं चला रहा हूँ, ऐसे मान के चलिए। मैं इन लोगों को सहयोग करता रहता हूँ, इनकी मीटिंगें कराता रहता हूँ। मैं तो प्रत्येक मीटिंग में जाता हूँ, किसी का भी हो। फिरोजाबाद में देखो आपका चैनल चलता है, उसमें मैं मीटिंग में जाता हूँ। अमित गर्ग चलाते हैं, उसमें मैं जाता हूँ। नवीन विद्यार्थी चलाते हैं, उसमें मैं जाता हूँ। दिलीप चला रहे हैं, उनके भी मैं जाता हूँ। मेरे को तो किसी का कोई गुरेज ही नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग यहाँ पर जिंदा बने रहे। मुझे तो जाना है लोगों के पास में जाना है। सर आप अब सुनिए, क्या मेल डालने बुराई है क्या जो हमें पता है उसको संवैधानिक तरीके से सरकार को बताना क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है? हमारे साथ बिल्कुल है। और यहाँ से जितने भी लोगों ने जो डाला है उसमें सुनिए, जितना भी जो डाला है फिरोजाबाद से, जितना भी जो डाला है उसमें मेरा योगदान है। क्या डाला? मैंने करवाया साइन। आपने कहाँ तक पंजे लगाए, कहाँ एडी लगाई, कहाँ चोटी लगाई, बताइए। क्या चीज आप कह रहे हो मेरा योगदान है, उस योगदान का आपको क्या मैटर मिला? देखिए यहाँ जितनी भी मीटिंग वगैरह होती है, सुनिए पहली बात, मीटिंग जितनी भी होती है उन मीटिंगों में लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को एकजुट करना, ये है अपना पूरा योगदान। और रिजल्ट उसका क्या मिला वो 5 साल में आपको इकट्ठा करने से उन लोगों का? अब भाई ये रिजल्ट मिला हमें, जब उससे कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला तो उसका इकट्ठा करने का बेनिफिट। अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं हर जगह पर। अंधेरे में कैसे चलाया जा रहा है ये बताइए? अंधेरा होता नहीं लोग। अब देखो यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लीडर आते हैं, हम तो उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इतना अपने अंदर समझदारी नहीं है जो कि लोगों को किस तरीके से क्या होता है। आपके जूनियर लॉ जानते नहीं है, सुनिए, लॉ जानते नहीं है कि लॉ क्या है। लोग बाग जैसे जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, लॉ जानते हैं, वो आगे आगे आते हैं, हम उनके साथ चल देते हैं। जो जैसा कर रहे हैं हम उसके साथ चल देते हैं। अब जैसे पीएसएल में चले ऐसे ही, पीएसएल में चले ऐसे ही। हाँ, वो तो घर से जो सीखा वही तो सीख पाएंगे, जो पल्स में सीखा वही सिखाएंगे लोगों को। अरे वो नहीं, जो हमने सीखा अपनी जिंदगी में वही तो बता पाएंगे। आपने क्या सीखा जिंदगी में? क्या ऐसे ही लोगों को भ्रमित करना है? तो ये भ्रमित वाला शब्द न लाया बार बार। आप गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम गलत अल्फाज कैसे यूज कर रहे हैं आप बताइए? नहीं, आप गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। भ्रमित आपने कहा मैं आपको वह चीज आपके प्रमाण दूंगा। आपने कहा मतलब अपने आप को गलत साबित किया, अपने आप को खुद स्वयं। आपका कहने का मतलब क्या, मुझे ये बताओ। आप मुझे क्या करना है ये बताओ, मुझे सब बात छोड़ो, मुझे क्या करना है ये बताओ मुझे। संवैधानिक तरीके से जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर अपनी मेल आईडी से मैसेज भेजिए ताकि मेरी कोई नहीं। सुनिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं कीपैड मोबाइल यूज कर रहा हूँ। मेरे पास न तो कोई बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल है, समझे, और ना ही कोई मेरी ईमेल आईडी है। अब मुझे ये बताओ कि मैं आगे किस तरीके से इसको आगे भेज पाऊँ। आपकी मेल आईडी पर क्या कर पाऊंगा मैं? हम क्या करना है, किस तरीके से करना है, किसी साइबर कैफे में बैठ के करना है, क्या करना है वो बताओ। साइबर कैफे वाले से भिजवाओगे तो उसका रिजल्ट उसी को मिलेगा। क्या आपके पेट पे रोटी रख देंगे, क्या आपके पेट में चली जाएगी? तो मेरे पास इस वक्त एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, तो मैं कैसे भेजूं बताओ। सर आपके परिवार में कोई व्यक्ति तो चलाता होगा, कोई बच्चा चलाता होगा? मेरा बहुत छोटा परिवार है। छोटा परिवार? मेरा बहुत छोटा परिवार है और मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई भी मोबाइल नहीं चलाता है। सभी दूध पीते बच्चे हैं? देखिए, दूध पीते बच्चे नहीं है, बल्कि यो समझ लीजिए बहुत छोटा परिवार है। छोटा परिवार का मतलब होता है एक गुड़िया हो, एक लड़का हो,
हो गया परिवार छोटा, वो प्रवेश को, और एक होता छोटा परिवार जो बच्चे दूध पीते हो परिवार में, उसको भी बोलते हैं छोटा परिवार मेरा, अभी बच्चे छोटे हैं। सीमित परिवार है, और परिवार में सीमित समझ लीजिए सीमित परिवार में क्या बच्चे नहीं। सुनिए, मेरे परिवार में इस वक्त किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है जिससे कि कोई भी काम हो सके। जो व्यक्ति पीएसएल में ईएम बन गया, उसके घर में ऐसी सुविधा ना हो, हम मान नहीं सकते, हम मान नहीं सकते, क्योंकि उसका काम ही नहीं चलता था। अब सुनिए, अब हमारी बात सुनिए। फिरोजाबाद में मैं यहाँ पर 50% ऐसे ईएम दिखा दूंगा कि जो इस वक्त मौजूदा हालात में मजदूरी करने जा रहे हैं, बेलदारी करने। सर कोई भी ईएम बना, हमें पता है 5वें रैंक के ऊपर जितने व्यक्ति थे उनका अच्छी पेमेंट आती थी। आपको अब आप समझ सकते हो कि आप ईएम कब बने, किस टाइम पर बने। मैं जिस वक्त ईएम बनाऊं उसी वक्त जोड़ने पड़े, उसी टाइम पर गिरवा दिया आपने। हाँ, उसी टाइम बोलने पड़े हैं बढ़िया वाले। किस डेट में आपकी एजेंसी लगी थी? मेरी लगी है कि 5 मई 2004 को। 5 मई 2004 को आपको एजेंसी मिली है, और 2014 में कंपनी बंद हो गई है। फिर ईएम आप कैसे बन गए, ये बताइए मेरे को। यही झूठ बोल रहे, यही झूठ बोल रहे। कौन से रैंक से आपको एजेंसी लगाई गई थी? चौथी रैंक से। चौथी रैंक से। फिर आप तो काफी पहले बन चुके हैं ईएम। को बीच में गैप भी तो हो गया था 1-2 बार। सर प्रमोशन नहीं हो पाया। लोगों को गुमराह करो जो बारीकी से पीएसएल के बारे में नहीं जानता। हम पीएसएल की A to Z बारीकी से जानते हैं हर बात को, और पूरा मैटर को समझा है, तभी हम इस मैटर में आए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सभी निवेशकों को पैसा दिलवाना। अरे अब मुझे ये बताओ, मैंने क्या कहा आपसे कि अब मुझे क्या करना है ये बताओ पहले। ईमेल करनी है सबसे पहले, और एक क्या करना है ईमेल में, क्या करना है? एक रिमाइंडर लगाना है। वो मैटर बना हुआ है, आप ईमेल चलाओगे तभी तो समझ में आएगा मैटर क्या है। अब आपके हाथ पे। अब ये तो लॉकडाउन के बाद में हो पाएगा। अब आप ईमेल डाल सकते हो, और ईमेल तो अपनी ही ईमेल से डालोगे तभी बेनिफिट होगा। तो मेरे पास अभी कोई ऐसा सुविधा नहीं है जिससे मैं आपको कह रहा था कि ईमेल आईडी नहीं, तो मैं कीपैड वाला मोबाइल चला रहा हूँ। इसके लिए छोरी हम आपको मोबाइल नहीं दिलवा सकते। हम इसके लिए छोरी हम आपको मोबाइल नहीं दिलवा सकते। नहीं, वो मैं लॉकडाउन के बाद में व्यवस्था करूंगा, क्योंकि ईमेल आईडी आपकी अपनी होगी। आप खाना खाओगे तभी आपकी भूख मिटेगी। देखो ये मेरा जो मोबाइल, आपकी भूख नहीं मिटेगी। सुनिए, ये जो मैं अभी जिस नंबर पर हमारी बात चल रही है, इस नंबर पर आप ये देख सकते हैं कि मैंने व्हाट्सएप सही शो कर रहा है। सर हमें पता है ये आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है। आप बिल्कुल पता नहीं है आपको। क्यों पता नहीं? आपको जो बता दिया जाता है बस वहीं तक आप सीमित रहते हैं। नहीं, वहाँ तक सीमित नहीं। आज से 6 महीने पहले, सुनिए, आज से 6 महीने पहले और पूरे 5 साल से इसी नंबर पर व्हाट्सएप चल रहा था। फिर आप कैसे कह रहे हो अब मेरे पास में इसी नंबर पर आज 6 महीने पहले तक, 6 महीने से लेके अब तक मेरा कोई भी व्हाट्सएप नहीं है, क्योंकि मोबाइल नहीं है मेरे पास, खराब मोबाइल है, और वो मोबाइल बिल्कुल पूरी तरीके से डेड हो चुका था। 6 महीने से कीपैड मोबाइल चला रहा हूँ, सैमसंग का। ये फिर आप कैसे बोल रहे हो कि आपको व्हाट्सएप से जानकारी नहीं है? आप बिल्कुल जानकारी नहीं है, कहीं भी 6 महीने से किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। जब आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो? नहीं, बिल्कुल, अभी फेसबुक तो मैंने चलाई नहीं है। तो ईमेल लगभग समझिए 4 साल पहले फेसबुक चलाया था। 4 साल से अब तक कोई फेसबुक नहीं चलाया। चाहे एक दिन चलाया हो सर, ईमेल आईडी के बगैर क्या फेसबुक चल जाएगा? कितनी झूठ बोलोगे आप लोग? यार 4 साल पहले चलाया था, 4 साल पहले। आपने 20 साल पहले चलाया हो।
ईमेल आईडी के बगैर फेसबुक नहीं बनता है, क्या आप जानते चलिए, हो? लॉकडाउन के बाद में फिर मैं मोबाइल की व्यवस्था करके और ये जो भी है प्रक्रिया, गुमराह फिर एक बात में ये नंबर सेव कर लेता हूँ, इस नंबर पर मैं पूछ लूंगा। मूर्ख हो, हाँ, ये तुम्हारी मूर्खता है क्या थी? जो आप बात कर रहे हो। कैसी मूर्खता, कैसी समझा नहीं मैं, दोबारा बताओ जरा। कैसे समझोगे? हैं? साल तक लोगों को मूर्ख बना दिया, अब क्या समझोगे जब लोगों को सच्चाई पता लगी? अब एक बात सुनो हमारी, मैं ये आपकी बार बार सुनिए, बार बार ये आप ये कह रहे हैं कि मूर्ख बनाने वाली बात, तो ये अब आप कहना बंद कर दीजिए। तुम्हारे सामने दिखा दिया ना आईना? कोई आईना नहीं दिखाया किसी को भी। किसी को भी नहीं देखा? नहीं, किसी ने कोई आईना नहीं देखा है। और बार ये आप जो शब्द ये यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आप उनके साथी रहे हो, हर संगठन में साथ दिया, आप उन बेईमानों के, उन गद्दारों के साथी रहे हो जिन्होंने देशद्रोह का काम किया है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ आप पे, आरोपित हो आप। तो मैं अब किसी के साथ नहीं रहूं? आपने उन बेईमानों का साथ दिया, उन नहीं, का साथ अब मैं कैसे मान लूं कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है? आप अपने स्तर पर काम करिए और अपनी सूचना स्वयं दीजिए। मैं अलग संगठन बना लूं अपना? क्यों बना लो संगठन? फिर संगठन से क्या होगा? फिर मैं किसके साथ काम करूं? मुझे कौन ईमानदार दिखाई दे रहा है? फिर मुझे कौन ईमानदार दिखाई दे रहा है जिसके साथ मैं काम करूं? ईमानदार बनाओ। मैं अपने आप को ईमानदार बना के तो लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। आप अपने आप को ईमानदार बनाओगे तो सबसे पहले वो संवैधानिक प्रक्रिया करोगे जो सबूत आपके हाथ में होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप अपने एसपी कार्यालय जाते, वहाँ रिमाइंडर लगाते, आपको आपके हाथ में मिलता लेटर और लिखित में मिलता, और फिर आरटीआई लगाते, उसका भी लिखित में आपको जवाब मिलता। फिर सुब्रत भट्टाचार्य को अब यहाँ से, अभी सुनो, यहाँ से कम से कम 20-25 आदमियों के साथ में एसपी कार्यालय पे, डीएम कार्यालय पे जाकर और ये क्या कहते हैं, अब लेटर दिए थे, वो ज्ञापन दिए थे, मानसिंह शर्मा के साथ में वो ज्ञापन दिए थे, वो लेटर का जवाब मिलता। ज्ञापन भी दिए थे, लेटर भी दिए थे। वो कहाँ? मानसिंह शर्मा से पूछो उसका क्या जवाब साथ मिला? में नहीं, उसका राइटिंग में क्या जवाब मिला आपको? अभी तक तो किसी प्रकार का कोई जवाब ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो संवैधानिक नहीं था। जब आप संवैधानिक कार्य करोगे तो उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि इनका कोई भी औचित्य नहीं होता। जो आप ज्ञापन देते हो उसको रद्दी में डाल दिया जाता है, उसका कोई जवाब नहीं होता, कोई किसी की लायबिलिटी नहीं होती। क्या आप उस सच्चाई को जानते हो? चलो, अब लॉकडाउन के बाद में ये जैसे ही खुलता है तो फिर उसके बाद में जो भी बताओगे उस तरीके से आगे हम 2 साल से बताते आ रहे हैं, 2 साल से आप लोगों को। हमारे पास तो आपकी पहली कॉल आई है। जंतर मंतर पर बताया है, जंतर मंतर पर बताया। जब आपके संगठनों को हम बार बार में बता रहे, जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, क्या आपको वो सच्चाई नहीं बताते? क्या आप जीरो चैनल को कितने दिन से सुन रहे हो? 1 मिनट, आपने अभी कहा था कि हम जंतर मंतर पर मुलाकात हुई थी, उस वक्त आपने कहा था हमारे से कि आप इस तरीके से इसमें मत रहो, इसमें ऐसे करो। दानगढ़ से पूछिए, अमित गर्ग से पूछिए, विकास त्रिपाठी जी से पूछिए। तो अब उन्होंने क्या करा है? अरुण कुमार राय को पूछिए, बताया उनको। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, दानगढ़ ने क्या करा फिर आपकी बात का, और अमित गर्ग ने क्या करा, और विकास त्रिपाठी ने क्या करा? पूछो। इन्होंने कुछ करा, लौट के जवाब करा कुछ? क्यों करते ये भंगू के चमचे हैं। अच्छा, ये बात नहीं है तो पूछ लो इनसे। अगर ये करते तो इनको बताया गया था कि ये जंतर मंतर पर धरना नहीं करना। पूरी वीडियो बनी हुई है हमारी इस बारे में। अब जंतर मंतर पर धरना देने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलना। जहाँ प्रॉपर्टियां वहाँ धरना दो, वहाँ इस समय फसल तैयार है, वो लोग अपने आप आ जाएंगे सामने। जिनकी जो प्रॉपर्टियां बर्बाद होंगी, फसल बर्बाद होंगी, वो लोग सामने आ जाएंगे और मैनेजमेंट के लोग भी सामने आ जाएंगे। जंतर मंतर पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई फसल नहीं है। क्या वो संवैधानिक तरीका नहीं था? जंतर मंतर पर बैठने से क्या मिला? लोगों को गुमराही किया गया। सुनंदा कदम ने क्या किया?
वो आपके सामने है, क्योंकि 20,000 की करोड़ की प्रॉपर्टी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो 400 करोड़ रुपया आया वहां से। तो 20,000 करोड़ की। हिंदुस्तान में जितने भी संगठन जो काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, असंविधान। इन्होंने सही प्रक्रिया लोगों को मतलब भंगू से दूर रखने की और ये कोर्ट तक ना जा पाए। ये तो भंगू को गाली देते हैं सब लोग तो भी। क्यों क्यों कहाँ देते हैं गाली? गाली देते तो उसके खिलाफ ऐसा कार्रवाई कोई नहीं मंच करते क्या? ऐसा कोई मंच नहीं है, ऐसा कोई मंच नहीं जिस मंच से भंगू को गाली नहीं देते हो। फिर गाली देने से हुआ क्या? क्या उस दिशा में गई जिस दिशा में जाना चाहिए? आपको जाना तो जूते मारने से आप दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाओगे, क्या बॉम्बे पहुंच जाओगे? तो अभी तक दिल्ली की ट्रेन में बैठा कौन है? वो लोग बैठे हैं जिन्होंने बैठना आता था, वो बैठ चुके हैं। अब हर आदमी कहता है, मैं जिससे भी बात करता हूँ वो कहता है कि हम सही हैं। हर आदमी से जिस संगठन से बात करते हैं वो कहते हैं कि हम सही हैं। जो हर आदमी अपने आप को कहता है हम सही हैं, कि हम सही हैं जी। अब आप कह रहे हो कि हम सही हैं, इसी तरीके से रामगढ़ से बात करो, रामगढ़ कहते हैं कि हम सही हैं। सुनील कदम से बात करो तो वो कहते हैं कि हम सही हैं। प्रत्यक्ष तो हम मान किसको लेकर गलत कौन है? नहीं, हम कैसे मान लें कि गलत कौन है? तुम कैसे मानोगे? उनको कैसे सही मान रहे हो? अब ये पैसा भैया मिल जाए जनता का, हम तो भाई को मानेंगे, सबका योगदान है। तब तुम उस दिशा में चले हो, क्या पैसा मिल जाए? तुम पैसा पूछने के हकदार ही नहीं हो। अब जो पैसा आपने दिया वही नहीं पूछ रहे। आपने 21-22 का मैटर रखा उस बंदे के पास में। 20-22 का मैटर क्या? जिससे आपकी बात हुई थी, उस बंदे ने 21-22 के बारे में आपने जिक्र किया उसके साथ में। क्या आपने वो समझा है क्या मैटर है 21-22 का? रसीदे फाड़ दी किसी के पास में नहीं है, जिसके पास में उसके पास में तो है, सभी ने फाड़ दी क्या? यार रसीदे क्या लोगों ने तो फाड़ के फेंक दी है। सबूत है लोगों ने। किस किस को डीडी बनी आपको पता है? इसका मतलब सब बातें आपको जानते हो। अब किस किस को डीडी दी गई है 21-22 की डेट में? वो पैसा कहाँ रखा गया इतने टाइम तक? जब सुप्रीम कोर्ट में लिखित में दिया हुआ है 21-22 अगस्त को दोपहर 1 बजे जो है सब सिस्टम लेना देना बंद हो चुका था, कंपनी का काम कारोबार बंद किया था, लेना देना बंद किया था। और किसी हमने तो फिरोजाबाद में एक चीज देखी थी कि जो बंद हुआ था 22 तारीख का जो मैटर था, 22 तारीख में जो बंद हुआ था, सुनिए, 22 तारीख में जो बंद हुआ था उसके बाद में जो रिन्यूअल वगैरह चलता रहा था, उसमें हमने ये देखा है कि लोग बाद कहीं नहीं। सुनिए, लोग कैसे साबित कर सकते हो? क्या आपके पास में है वो प्रमाण जो साबित कर दो? लिख के दे सकते हो? क्या चीज के दे सकते हो? क्या चीज दे सकते हो? अब भाई 21-22 के बाद पैसा लिया गया, आप लिखित में दे सकते हो हमें? 20 तारीख के बाद में 20 तारीख की डेट में ही उन्होंने पैसा लिया था। 21 तारीख की बात कर रहे हैं हम, 22 तारीख की बात कर रहे हैं, 20 की तो हमने बात 21 और 22 तारीख में जो पैसा लिया गया है उसमें जो रसीदें काट कर दी गई थी तो लोग डीडी बनवा के लाते थे। कहाँ लाते थे? मैचोटी के डीडी बनवा के लाते थे, और उसमें मैचोटी हमने देखा लोगों को लाते हुए। आपने कितने लोगों की डीडी बनवाई थी? पीएम थे आप, कितने लोगों को डीडी बनवा के दी थी? बहुत सारे लोगों को दी थी डीडी बनवा के। किस डेट में दी थी? वो 21 तारीख वाली में, 22 तारीख वाली में। 21-22 कौन से बैंक से बनी थी? क्या कंपनी के बैंक से बनी थी? कंपनी के कागज। वो पैसा किसका था? निवेशक का था, एजेंट का था, कस्टमर का था? उससे डीडी बनी थी। क्या आपके पैसे से बनी थी या कंपनी के पैसे से बनी थी? आप कैसे साबित कर पाओगे? सिर्फ आप यही बात बता दो मेरे को। पैसा जो जाता था काउंटर पर दिया, काउंटर वाले गए सीधे सामने डीडी बनवा के लिया बैंक से, उठा के डीडी दे दिया। आपको पता है अब उसको वो रसीद देने के बाद पूरा बायोडाटा ही डिलीट कर दिया गया है। क्या पता है? उस बात को तो आप जानते हो, पर उसको अगली बात को नहीं जानते हो।
उस जो रसीदें बनाई क्या बगैर पैसे लिए बना दी? पैसा लेके बनाई है वो तो। पैसा लेकर बनाई ने, पर वो पैसा आप दिखाया नहीं, क्यों नहीं गया? तो ये जो क्या कहते हैं यहाँ पर जो डीडी बनवा के दिया जा रहा था, जिसको पैसा तो दिया गया वो उसको दिखाया नहीं जाता क्या? तो यहाँ तो रजिस्टर मेंटेन हुए ना अच्छी तरीके से, कंप्यूटर पर भी डाला था, तो देखते रहते थे हम तो। फिर किसी को लिखित में देने से बुराई क्या है? क्यों नहीं दे रहे हैं? तो अब लिख के कौन देगा? वो देगा जो इसने पैसा लिया। तो वो है ही नहीं, साला जेल में है इस वक्त। वो कौन? जो मैनेजर यहाँ का। सारा स्टाफ में जेल में है क्या? नहीं, स्टाफ नहीं, मैनेजर। आप सीनियर हो, आपके सीनियर हैं, वो तो लिख कर दे सकते हैं कि ये पैसा हमने वहां भेज दिया और लोगों ने यहाँ जमा किया। क्या आप इसकी सूचना दी थी आप लोगों को? तो उसमें मैनेजमेंट ही तो है, मैनेजमेंट पैसा लेता था। क्या सीनियर को ये बातें नहीं पता? जब आपको ये पता है कि आपने डीडी बनवाया। सीनियर तो सीनियर एक जूनियर पहली रैंक वाले व्यक्ति को भी मालूम था इसकी। किसी को मालूम नहीं था ये अगर ऐसा बंटाधार हो रहा है? क्या किसी को ये पता था अब ये पीएसएल की प्रॉपर्टियां पीएसएल के नाम ना होकर सीनियरों के नाम है? आपको पता था? नहीं, हमें नहीं मालूम था इसके बारे में। बाद में सब मालूम पड़ा, जिस दिन ये इसके ऊपर गाज गिरी है तब मालूम पड़ी है सबकी कहानी। उसी दिन किसने बता दिया आपको? उसी दिन जैसे मीटिंग होती चली जा रही है उसी में बताते आ रहे हैं। फिर आपने बताया उसी में बताते जा रहे हैं। किसी सीनियर ने जीरो चैनल के अलावा किसी सीनियर ने बताया कि मेरे नाम प्रॉपर्टी है और इतनी प्रॉपर्टी है यहाँ है। अगर जीरो चैनल नहीं होता तो क्या आप लोग इनको बताते कि किसके नाम प्रॉपर्टी है? तो इसके लिए तो बहुत सारे पहले से ही लोग चिल्ला रहे थे। किसी को मालूम था किसके नाम कितनी प्रॉपर्टी है? तो आज भी लोगों की बहुत सारों की नहीं मालूम है किसको कितनी क्या है। बहुत मालूम पड़ गई है, उसकी खुल गई है, और जिसकी बहुत सारों की नहीं मालूम है तो नहीं खुल पाई है। लोगों ने हमें सुना है कि लोगों ने एडवांस ले रखे थे, वो तक नहीं चुकाई थी। 3,20,000 प्रॉपर्टियां उनके डॉक्यूमेंट हैं, कौन कहता नहीं है? वो सुनंदा कदम के पास में, आपके पृथ्वीराज यादव के पास में, कौन कहता नहीं है? हार्दिक से क्या प्रॉपर्टियों की लिस्ट गायब कर दी? प्रॉपर्टियों की लिस्ट तो सबके पास है, तो नेट पर पड़ी हुई है कि इतनी 192 प्रॉपर्टी ऐसी कुछ है। आपको नहीं मालूम किसी बात का, आप वैसे कह रहे हो। 6135 प्रॉपर्टियां पीएसएल के नाम है। कितनी? 6135 प्रॉपर्टियां मात्र। 6135 जी। तो अभी वो अखबार में जब डाला था सेबी ने तो 192 की कैसे डाली थी प्रॉपर्टी केवल? ये तो 6100 बहुत हो गई। और ये तो 192 के हिसाब से तो ज्यादा है ना। कैसे ज्यादा है? 192 और 6100 में कितना डिफरेंस है? सर आपको यही नहीं पता अभी सेबी ने क्या डाला था। 29,000 कुछ प्रॉपर्टियां डाली थी। 29,000 जी। 129 नहीं, 29,000। मगर उस 29,000 प्रॉपर्टियों में पीएसएल के नाम कितनी प्रॉपर्टियां हैं आपको पता है? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं। 6135 बताने लग रहे हम, वो लिखित में दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम नहीं कह रहे। आप उसको वहां से वो कर सकते हो डाउनलोड। जब आप दूसरे को बता सकते हो कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको करे मैं ईमेल नहीं चलाना जानता, मैं फलानी। अरे ईएम तुम मूर्ख है, कैसे बन गया? किसने बनाया ईएम तेरे को? उन निवेशकों ने बनाया, उन एजेंटों ने बनाया जो तुम्हारे लिए दिन रात एक करके काम किया, और आप लोग उनकी सपोर्ट नहीं करिए, उनको पैसा कैसे मिलेगा? और फिर कहते हो आप ऐसे मत बोलो, आप ऐसे मत बोलो। क्यों नहीं बोले भाई? तुम्हारी कमजोरी को नहीं बताए हम। अब तुम्हारी कमजोरी क्या है? आप अपने सीनियर के पास में जा नहीं सकते, उन लोगों को लेके क्यों नहीं जा सकते? क्या आपने नहीं खिलाया अपने सीनियर को? जब आपके जूनियर ने आपको खिलाया, आप उनके जूनियर हो। अरे सीनियर तो खुद चल के आ जाते हैं, सीनियर के पास जाने की जरूरत ही नहीं।